फुरकान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू को टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ सर। सर बात करते हैं लाहौर की। सर आपका भी शुक्रिया, आप मेरे भाई हैं, आपने माशाल्लाह इतना टाइम निकाला, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। सर बात करते हैं लाहौर को किसी की नज़र लग गई है, क्या हो रहा है सर इस मुल्क में, और कोई पूछने वाला नहीं है। आप कच्चे के इलाके में चले हैं, वहाँ पे भी लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस मरी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं है सर। भाईजान कानून की हुक्मरानी है। ये जौन सा आप इस वाक़े की बात करें जो जावेद भट्ट साहब वाला हुआ है या उसका हुआ है बलाज वाला, हाँ, मैंने उसको भी शहीद कहा, मैं जावेद भट्ट साहब को भी शहीद कह रहा हूँ। जावेद भट्ट साहब एक जेंटलमैन आदमी है। जो बंदा बदमाश है वो अपनी बीवी को, अपने पोते पोतियों को साथ लेके जाएगा। वो तो एक रूटीन में अपनी लाइफ गुजारा था। ये तो किसी ने ना जानबूझ के एक ज़्यादती की है। मैं इसको डर्टी गेम कह रहा हूँ। हर जगह पे जो जिस भी चैनल में मैं कोई बात करता हूँ, मैं इस काम को डर्टी गेम कहता हूँ। ये लाहौर में डर्टी गेम शुरू हुई है ना। आप देखें, कसूर मेरा है तो या किसी का, तो उसकी बहन को गोलियाँ मार दें, उसका बहनोई मार दें। ये कहाँ का दुश्मनी का तरीका है? दुश्मन दुश्मनी से होती है। ये डर्टी गेम हो रही है अपना, और डर्टी नहीं, ये बल्कि डर्टीएस्ट गेम है। इंतहाई घटिया गेम हो रही है। कैसे मुर्शिद, कैसे ठीक हो सकता है ये? आप एक एनालिस्ट भी हैं, क्राइम की आपके ऊपर गहरी नज़र भी है, आप कैसे ठीक हो सकता है ये? क्या मामला, क्या चल क्या रहे हैं, और ये हुआ क्या है ये सारा? भाईजान सिर्फ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे डीआईजी ऑपरेशन से कर रहा हूँ कि ये 3 क्राइम आप रोक दें। नारकोटिक्स, जुआ और ये कुबा खाने, इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए। जिस एसएचओ के इलाके में ज़्यादा डकैती हो ना, आप वहाँ पे कंफर्म कर लें कि वहाँ पे वारदात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे ये या जुआ हो रहा है, या वहाँ पे आइस भी, आजकल आइस का नशा, पहले शराब बिकती थी, या वो मामूली नशों में आ गए हैं। वो क्या करते हैं, जब चोर डाकू किसी इलाके में आके जुआ हारते हैं ना, तो वो वहाँ से निकल के, वहाँ से, क्योंकि जुए वाले खुद डकैत हैं, वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे जीतते हैं। मैंने नहीं सुना कि कोई जुआ खेलता हुआ बड़ा अरबपति बन गया, मुझे तो नहीं कोई नज़र आया। अगर कोई है तो मुझे बता दे, आपके कमेंट बॉक्स में बता दे कि भाईजान मैं जुआ खेलते से वहाँ से अरबपति हो गया हूँ। अल्लाह का निज़ाम है, हलाल हराम का प्योरली डिफरेंस है। तो ये जो वहीं से वो क्राइम करते हैं। जो बंदा कहीं पे जुआ खेल के निकला है, अब वो निकलेगा, वो कौन सा कोई जॉब करता है या कोई काम करता है, वो तो डाकू है या वो शूटर है। उसने वहीं पे निकलना है बाहर, इजी देख के कोई टास्क तो उसने डकैती कर देनी है। अगर वो किसी वहाँ से निकला है, अल्लाह आपका भला करे, किसी और इस किस्म की प्लेस से निकला है, उसने वहाँ पे क्राइम कर देना। और इसी तरह क्राइम जौन से हैं वो बढ़ रहा है। अगर ये ऑपरेशन वाले, क्योंकि ये सारा काम रोकना है एसएचओ ने, मैं नहीं मानता, बेशक मेरे कोई ख़िलाफ़ हो जाए या मेरी बात को गलत समझे या जो भी कहे, कि जो बंदा एसएचओ अगर की मर्ज़ी ना हो, ना आपके इलाके में जुआ हो सकता है, ना मनशियात हो सकती है, ना कोई कुबा खाना खुल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा खुफिया तौर पे ये तीनों जुर्म को कराएगा तो 8 से 10 दिन करा सकता है, बल्कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप तो कैफ़े नहीं खोल सकते एसएचओ की मर्ज़ी के बगैर। ये जो कैफ़े नहीं, आजकल हुक्का लोग बच्चे पीते हैं, केमिकल जहर अंदर पीते हैं, उसकी मर्ज़ी के बगैर 3 दिन से ऊपर कोई कैफ़े नहीं चल सकता। बात करते हैं एहसन शाह की। सर एहसन शाह ठीक है, दुनिया से चला गया था, क्या उसने ये ठीक किया था? भाईजान उसने दुनिया का घटिया तरीन काम किया था। और आज मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, इससे पहले शायद मेरा नहीं ज़हन में रहा या मुझे बताना याद नहीं रहा, कि एहसन शाह जो था ना, वो अपनी गलती से फंसा है। उसने जब यह हीनियस क्राइम करवा लिया, उसने चालाकी की। एक तो जनाजे पे नहीं आया, उस दिन रात को आया। रात को आके उसने वो जो जिनकी शादी पे डेथ हुई थी ना, उस बच्चे की, बलाज की, उनके ऊपर, वो उस दिन नहीं थे क्योंकि उनके बेटे को भी गोलियां लगी हुई थी जो दूल्हा था। उन्होंने क्या किया है कि उधर जाके उसने अपने आप को ना, बेवकूफ़ था ना जो मुलजिम है ना, मुजरिम, वो अपना निशान खुद छोड़ के जाता है। ठीक है, उसने क्या किया, वहाँ पे आगे उस पर कोई शक नहीं कर रहा था सारे। इसने कहा कि उन्होंने मरवाया है। बाकी लोगों ने सोचा कि शायद ये इसका करीबी दोस्त था, इसको दुख हुआ है, ये इस रिवेंज में इस तरह बोल रहा है। ठीक है, उसने वो कहा कि मेरी उस्मान से बात हुई थी, उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया, वो उसको तीफी बटने दिया। अगले दिन कुल्लों पे जब वो लोग आए हैं, तो अड्डे के जो है ना वो गनमैन और दूसरे मुलाजमीन, उन्होंने ये सवाल किया उनसे
तो उस्मान ने कहा कि इसका तो हफ्ता पहले मुझे फ़ोन आया था कि डाला एक मिल रहा है, मैं तुम्हें आधे पैसे मैं डाल देता हूँ, तुम डाला ले लो। उसने कहा कि मैंने तो इसको खुद बताया कि मेरे अकाउंट में 1.5 करोड़ है, मुझे किसी से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ से इनको शक पड़ा। फिर इसने दूसरा काम ये किया कि इसने कहा कि ये डरता था ना, दिल में जब चोर होता है तो बंदा फेस नहीं कर सकता। इसने अपने पाँव पे खुद गोली मार ली ताकि मैं ना निकलूं। तीसरी इसकी मौत का सामान यहाँ पे बना कि जब पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटर्स जो थे, उन्होंने कहा कि अड्डे पे आने जाने वाले हर बंदे की तस्वीर भेजो। उन्होंने तीफी भट्ट का एक खानसामा पकड़ लिया था। उसको जब उन्होंने तस्वीरें दिखाई तो उसने कहा कि ये बंदा आता था। पुलिस ने उससे पूछा कि वो पठान था शायद, कि यार ये तुम इसका नाम बताओ, देखें उसकी क्या बैड लक है। तब वो जिंदा था। तीफी भट्ट के कुक ने बताया कि मुझे नहीं इसका नाम पता, इसका नाम रखा हुआ था अड्डे का गद्दार, यानी कि इसको ये गद्दारी का लेबल उन्होंने पहले लगा दिया था। ठीक है, थोड़ा सा जी हाँ, उन्होंने कहा कि अड्डे का गद्दार है, क्योंकि कहता मैं कुक था, मेरे जिम्मे होता था कि आज अड्डे के गद्दार ने आना, आज ये डिशें तुम तैयार कर दो। वहाँ से ये पकड़ा गया और ये बड़ा वो होता है ना तजस्सुस में, बलाज के भाइयों से बार बार क्वेश्चनिंग, पता लगा कौन है, पता लगा कौन है। जब तफ्तीशी आईओ ने फ़ोन किया कि हाँ जी हमें पता लग गया एक बंदा है, तो इसने फटाफट पूछा कि कौन है। तब ये वहाँ पे प्रेजेंट था, तो वो आईओ समझदार था, उसने उसको बताया कि नहीं बाहर का बंदा है। ये सेटिस्फाई हो गया कि उन्हीं के किसी बंदे का नाम आ गया, मैं सेफ हो गया हूँ। अगले दिन ये अपनी नई प्लानिंग में था, तो अगले दिन शाम को उठाया जाता है। ये हुआ। शाह जी ये बताइएगा, अब तो पूरी दुनिया में ये दोस्ती के नाम पे एक धब्बा बन गया, लोगों ने बड़ा बड़ा थू थू किया कि ये पाकिस्तानी जो है ये थोड़े से पैसे पीछे अपनी माँ भेज देते हैं, फलां कर देते हैं इस बंदे की वजह से। इसका काउंटर ठीक हो वैसे भाईजान, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी अदालतों को ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जो क्रिमिनल्स हैं ना ये बड़े चालाक हैं। देखे ना ये क्या करते हैं, और सर बेल हो रही थी, देखे ना ये एलिबाई बना लेते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस वो इस मुल्क में नहीं है, आप उसे कैसे सजा दिलवाएंगे। वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा है जी मैं, वो तो बाद में हुआ ना इशू, वो तो ये इशू है कि अब उसने माइंड मेकअप कर लिया था, क्योंकि एक वो हीनियस क्राइम में गया था, हाई सिक्योरिटी वार्ड में उसकी वो पड़ी हुई थी गिनती जिसे कहते हैं, तो वो अपने अंडर एस्टिमेट कर गया था कि इस केस में मैं बाहर आ रहा हूँ, उसके बाद दोबारा मैं उम्रे पे जाऊँगा और वहाँ पे। और आपको मैं एक बात कंफर्म कर दूँ, जेल में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पहले बात आई थी कि मैंने भी शायद किसी इंटरव्यू में कह दिया था, तब तक की जो नॉलेज थी वो ये थी कि उसकी बीवी ने दिया। जिस बंदे के मोबाइल से ये बात कर रहा था ना, उस बंदे ने, और इसी तरह वो एक लड़का था मुबीन भट्ट, जिसको 3 साल बाद जेल से निकाल के मार दिया गया था। ठीक है, उसको ये तो फिर CIA आया, आगे गया, रात का टाइम हुआ, वो तो लाइनों तक नहीं पहुंचा था। उसकी भी वजह ये थी कि उसके साथ जो सेल में बंदे बंद थे ना, वो जब लोगों से फ़ोन पे बातें करता था ना, तो वो कोई प्लानिंग करता था, या प्लानिंग करता था या किसी को डराता था, गॉड नोज बेटर। ठीक है, उसके साथ कई एक बंदे ने, क्योंकि वो भी बंदा मर गया तो अच्छा नहीं लगता जो मर गया, उसका मैं वो मामला नेगेटिव, वो अल्लाह के पास चले गया ना, अब अल्लाह हमसे बेहतर जस्टिस कर सकता है। तो वो भी इसी वजह से मरा था, ये भी अपनी फ़ोन कॉल की वजह से मरा है। जो इसके साथ लड़का है ना, 80% जो मुल्ज़मान जाते हैं ना, वो CIA के इन्फॉर्मर बन जाते हैं, ताकि उन्हें खौफ होता है। एक पुलिस ने अब एक नया काम पकड़ा हुआ है, आप रात को, मेरा तकरीबन रोज़ाना गुजर होता है कैंप जेल के आगे से, बंदा झूठा पकड़ा गया है, बंदा सच्चा पकड़ा गया है डकैती में, बाहर पुलिस का डाला लगा होता है, उसे पकड़ते हैं, डाले में डालते हैं, उसे किसी भी इदारे के हवाले कर देते हैं, उसको 8-10 दिन रखते हैं, उसके बाद उस पर 10-12 डकैतियाँ डाल के वापस भेज देते हैं। उससे पुलिस अपनी, ये मैं पहले भी कहता हूँ कि पुलिस को अपनी कारकर्दगी सिर्फ जमा तफरीक से नहीं पूरी करनी चाहिए। वो ये होता है कि जब 10 डकैतियाँ हुई, उन्होंने 10 डकैतियाँ उस पर डाल दी, अफसरान ने पूछा, अफसरान पूछते हैं काम करके दिखाओ, वो कहते हैं सारी ये 10 हुई थी, ये पिछले दिनों मेरे पास ही एक बच्चा होता है, उसकी वालदा से मोबाइल छिन गया, तो उसको CIA ने बुला के कहा कि डाकू, उसने कहा ये तो मेरे डाकू नहीं है, कहता यार तेरे जो भी ये 20,000 रिकवरी फड़ते थे साइन कर, और यदि स्पुर्दारी करा लिया, और उन्होंने अपना ही बंदा दिया कि यार ये हमारा नायब कोर्ट है, इसको 2,000 रुपये, ये सुबह आपकी 20,000 की स्पुर्दारी करा देगा। अब इस तरह ये जाली कारकर्दगी है ना, इससे फ़ायदा किसको मिलता है? डाका मारा A ने, B ने, C ने, जब ये वारदात इस पे पड़ गई तो ये बात ख़त्म हो गई। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
क्या सर अब 1992 से ये स्टार्ट हुआ या 1982 से हुआ, जब भी हुआ ये जो दो ग्रुपों की लड़ाई थी सर, यार मुर्शद उस वक्त इनको जस्टिस मिल जाता, इंसाफ मिल जाता जो दूसरी पार्टी थी जिनके साथ ज्यादती हुई है, तो ये नौबत तो ना आती इस टाइम। क्या ख्याल है भाईजान, कानून के मामला जो है? आप मुझे ये बताएं, अल्लाह का कोई मर्जी के, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई मर सकता है? कोई नहीं मर, कोई बंदा मर सकता है? कोई नहीं कर सकता। नहीं मर सकता ना। ये अल्लाह की मर्जी से होता है जो होता है, ठीक है, उसकी मर्जी है, सबका टाइम लिखा हुआ है। लेकिन आप ये बताएं, कोई भी जिसने अड्डे वालों के बंदे मारे, जिसने उनको असला दिया, सिवाय एक दो बंदों के, सारे में से कौन जिंदा है मुझे ये बता दें। सिर्फ एक जिसने टीपू को मारा ना, वो खुर्रम इजाज, वो भी 50 साल हो गया, ठीक है, जिंदा कौन है? लेकिन इस दुश्मनी का अब ये एंड होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ये डर्टी गेम शुरू हो गई है। कोई भी बाज़मीर आदमी, मैं कहता हूँ वो तीफी बट के बहनोई जवेद बट, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है ज़िंदगी में ना, लेकिन एक शरीफ आदमी है। उसकी पहचान ये है, फ्रंट पे उसने बीवी बिठाई है, पीछे उसने पोते पोतियां, नवासे नवासियां, गाड़ी में से कोई वेपन नहीं निकला, वो अपनी पुरस्कून। यार किसी कभी लाइसेंस नहीं बनाया उसने वेपन का और कोई ऐसी कुछ। देखे ना, अब यार वो शरीफ आदमी है यार, इजी टारगेट कर रहे हो, जिनसे तुम्हारी दुश्मनी उनको मारो। ये जिसने भी मारा, एक एहसन शाह पहले भी था जब बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल हुआ। मेरी एक बात सुने, हनीफा वगैरह इनके मुलाजमीन थे टीपू होना के, ऐसे ही आप एग्री करते हैं? उनकी बाजू कौन पकड़ के उनको तीफी बट के पास लेके गया, और तीफी बट को भी इस दुश्मनी में फंसा दिया, ठीक है। तब तक तो तीफी बट की कोई दुश्मनी नहीं थी ना, अगर कोई थी तो मैं नहीं जानता, ठीक है। नीफे होना को कौन लेके गया, लेकिन वो कोई ताकतवर एहसन शाह होगा, वो बच गया। नीफे होना का डायरेक्ट तल्लक नहीं था तीफी बट से, ये आपको इदारे भी बताएंगे, बस जो भी था वो एक टॉपिक है सर। बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का पता लगा था कि ये पकड़े गए और पुलिस भी गई थी, और बाद में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, तो ये सब फेक थी। नहीं, वो नजर में क्या था? वो एक था, वो ऐसे ही ना। अब सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये यूट्यूब वाले आज पैसे देने बंद कर देंगे ना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त अपने व्यूवर्स लेने के लिए ना आप 80% चेक करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ऐसे ना अनार की ना फैलाएं। थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ है, प्रोग्राम के अंदर वो बात ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो इस वजह से जिसको मर्जी आपको पकड़ा दें, मुझे पकड़ा दें, जिससे व्यूवर्स मिले, क्योंकि अगर वो पकड़े गए होते तो आज इंटरव्यू में कहते। अभी एक थानेदार है शकील भट्ट सब पता लगा जी वो मुअत्तल हो गए। हाँ जी, इसमें कितनी सदाकत है भाईजान? अगर देखे ना, ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, एक इदारा है, अगर वो मुअत्तल हुए हैं तो उनका एक नोटिफिकेशन आया होगा। जब किसी SHO का तबादला होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है ना सोशल मीडिया पे सबसे पहले। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने नोटिफिकेशन देखा? नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैंने अभी तक नहीं देखा। जब तक मैं नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन सर, इसका हल कैसे होगा सर? ये पार्टीज, ये जो गैंग बने हुए हैं, एक उसको मार रहा है, एक उसको मार रहा है। भाईजान ये गैंग नहीं है, इन दोनों घरों ने, मैंने नहीं सुना कि इन्होंने उठ के एक दूसरे को पत्थर भी मारा है। शूटर्स की अवेलेबिलिटी ख़त्म करवा दें, ये नशा ख़त्म करें, जुआ ख़त्म करें, ये कुबा खाने ख़त्म करें। ये ख़त्म हो गए तो फिर बताइएगा मुझे कि कहाँ से मिलता है शूटर। आप आइस को, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बड़े इदारे, बड़ी एजेंसियाँ बड़ा कुछ काम कर रहे हैं नारकोटिक्स पे, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ से, कई लाहौर में देखें ना, लाहौर से बाहर से भी मिलती होगी, हमें नहीं पता क्योंकि हम इसके यूज़र नहीं हैं। आप ये बताएं लाहौर का कौन सा ऐसा एक एरिया है, बेशक वो पोश एरिया, बेशक वो निचले से निचले तबके का एरिया है, वो कच्ची आबादी है, कहाँ से ये नहीं मिलती? आपका मतलब कहने है कि पुलिस की नाक के नीचे ये सारा कुछ काम हो रहा है? भाईजान वो पकड़ते भी हैं, लेकिन वो प्लस माइनस है ना। जब मनशियात की मुहिम निकलती है 50 पर्चे दे देते हैं, वो जो असल मगरमच्छ है वो बच जाते हैं। असले की मुहिम निकलती है तो 10,000 पर्चे हो जाते हैं। रात के टाइम लाइसेंसी कुछ जानवन ज़रूरतमंद भी, अब ताजर हमारे पेमेंटों का, हमारा काम ही पेमेंट्स का, तो हमारा कोई पेमेंट ताजर भाई कोई भी पेमेंट लेके जा रहा है, ठीक है,
तो पुलिस पकड़ेगी, वो कहे और खुद कहेंगे कि यार लाइसेंस अपने बंदे को दे दो, 13वीं पैंट है सवेरे अदालत 'ਚ पेश करना है, लाइसेंस तो तुम बरी हो जाओगे, साडा फिगर बन जाएगा। ये काम बंद होना चाहिए, फिगर वाला काम खत्म हो जाना चाहिए, नेचुरल हो जो। फुरकान भाई बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ नहीं, आपका भी शुक्रिया।